आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ज्यादा गर्मी से क्या स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है और क्या इसके कारण आपको मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है, यानी आज का विषय है। टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर होते हैं क्योंकि उनका ऑप्टिमल स्पर्म प्रोडक्शन बॉडी से 3 से 60 डिग्री कम होने पर होता है। अगर 37 डिग्रीज नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, टेस्टिस का टेम्परेचर एटलीस्ट 35 डिग्रीज होना चाहिए, जिसकी वजह से ठीक से स्पर्म पैरामीटर्स ठीक से रहे। और अगर एलिवेटेड स्क्रोटल टेम्परेचर रहे किसी कारणवश, जिसके बारे में हम जानेंगे, तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अच्छा नहीं है। यही नहीं, स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं, स्पर्म का क्वालिटी भी गिर जाता है। और ये देखा गया है कि ये सब अपोप्टोसिस, इसका मतलब ये है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर कंडीशंस ठीक ना हो तो सेल्स अपने आप को डैमेज करते हैं, तो ताकि जो बॉडी का सिस्टम है वो खराब ना हो। तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स में भी ये अपोप्टोसिस होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसे कहते हैं। और अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी में और अगर स्पर्म डीएनए डैमेज रहे तो ये देखा गया है कि स्पर्म्स में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ज्यादा हीट को एक्सपोजर होने से खूब सारे एनिमल स्टडीज किए गए थे और देखा गया था कि स्पर्म पैरामीटर्स कम होते हैं। यही स्टडीज ह्यूमन स्टडीज में भी देखे गए और ये देखा गया क्लिनिकली या साइंटिफिकली कि ज्यादा हीट एक्सपोजर होने से अवश्य स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। आपके बॉडी के टेम्परेचर में टेम्परेचर बढ़ता है तो स्क्रोटल टेम्परेचर कम बढ़ता है, क्योंकि वो बॉडी के बाहर होता है तो स्क्रोटम में ये टेम्परेचर कम बढ़ता है। और इस इफेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन ठीक होता रहता है। लेकिन अगर ओवर एक्सपोजर रहा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये एक्सपोजर कहाँ हो सकता है? वेट हीट यानी कि स्पा सोना में अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर को एक्सपोज हो रहे हैं तो भी स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। यही नहीं, अगर आप रोज नहाने के लिए भी बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज करते तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैसे पता लगाया गया? 2007 में एक बहुत अच्छा स्टडी आया था जहाँ पे टेम्परेचर को जब बढ़ाया गया बॉडी टेम्परेचर से भी ज्यादा, 3 महीने तक इसे ट्रैक किया गया। 30 मिनट रोज पर वीक 3 महीने तक ट्रैक किया गया और देखा गया 22% लो स्पर्म मोटिलिटी देखा गया इन पेशेंट्स में, जिसमें ये स्टडी किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी टेम्परेचर से भी कम रहना चाहिए नहाने का पानी, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो। दूसरा प्रॉब्लम है लैपटॉप का यूज। ये जो लैपटॉप से हीट जनरेट होता है, स्पेशली जब लैब पे पैर पे करके किया जाता है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्टडीज ने ये भी कंफर्म किया है कि डिक्रीज स्पेसिमेन एनालिसिस के पैरामीटर्स होते हैं जब ये यूज किया जाता है, लैपटॉप्स यूज किया जाता है। आजकल के बहुत जॉब्स में ये भी प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा देर बैठना पड़ता है। जितना देर बैठा जाता है एक कंप्यूटर के सामने या कैब में या बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, स्क्रोटल टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और ये देखा गया है कि ज्यादा बैठने से भी हीट की वजह से स्पर्म क्वालिटी कम हो सकता है। तो इसलिए अक्सर खड़े होना, वॉकिंग करना ये भी बहुत अच्छा होता है। ऑक्यूपेशनल ड्राइवर्स में भी ये देखा गया है कि बहुत दूर तक जब वो गाड़ी बहुत लंबे वक्त तक चलाते हैं तो भी स्क्रोटल टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से लोअर सीमेन पैरामीटर्स होते हैं। सो लूज कपड़े पहनना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यहाँ पे। जब बहुत ज्यादा टाइम आप बैठते हैं, बहुत ज्यादा वक्त आप ट्रैवलिंग में गुजारते हैं तो कपड़े थोड़ा सा लूज पहनिए, जिसकी वजह से स्क्रोटल टेम्परेचर कम रहे। बैठ के काम करने वालों को ये आवश्यक हो जाता है कि हर 1 घंटे पे उठे और 1-2 मिनट चल के फिर से आके अपने काम पे बैठे। डेफिनेटली ये देखा गया है कि खड़े होके काम करना भी अच्छा है। जैसे कंप्यूटर्स पे अगर आप कर रहे हो, स्टैंडिंग डेस्क कहते हैं उसे, स्टैंडिंग डेस्क पे भी आप काम कर सकते हैं जिससे स्क्रोटल टेम्परेचर कम हो। प्रोफेशनल एक्सपोजर भी कभी कभी देखा गया, जैसे मैंने कहा ड्राइवर्स को हो सकता है। सेलर्स में देखा गया, जो सबमरीन्स में होते हैं उनके भी सीमेन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बेकर्स जो हीट एक्सपोजर जिनको ज्यादा होता है, बेकिंग एरिया में होते हैं, ड्राइवर्स, इन सब में देखा गया है स्पर्म क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है। काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी किसी भी में या सारे फैक्टर्स में कम हो सकता है। तो इन फैक्टर्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे, जैसे कि गर्म पानी से नहीं नहाना, स्पा सोना बार बार नहीं करना, ज़्यादा वक्त बैठ के ना बिताना और लूज कपड़े पहनना, अगर ये सब आप कर पाएंगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन हो पाएगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।